हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी के टाइम में हमें कितनी नींद लेनी चाहिए, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स क्यों होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, और अगर हमें स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं जिससे कि हमें अच्छी नींद आए ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले तो ये कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम में कितनी नींद लेनी चाहिए। नॉर्मली भी ये सजेस्ट किया जाता है कि स्लीप जो है वो 8 आवर्स की होनी ही चाहिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या फिर ना हो। लेकिन प्रेगनेंसी में भी 8 आवर्स की स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी विदाउट डिस्टर्बेंस। आपको किसी चीज़ का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और 8 आवर्स की स्लीप आपको थ्रू आउट होनी चाहिए। प्लस अगर आप इससे 1-2 घंटे ज़्यादा स्लीप भी लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप ऑफिस में 15 मिनट्स का ब्रेक लेकर के नैप ले सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो घर पे ही काम वगैरह होने के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको 1 घंटे से आधे से 1 घंटे का आपको नैप ले लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा होता है, आपको और आपके बच्चे को दोनों को रिपेयर होने का टाइम मिलता है। प्लस ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और बेबी तक ब्लड जो है वो प्रॉपर तरीके से पहुंचता है। इसलिए ये बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा सो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा आराम कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अच्छा है, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि स्लीप डिस्टर्बेंस क्यों हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। स्लीप डिस्टर्बेंस मेनली इस वजह से होता है कि बहुत सारी बातें चल रही होती हैं हमारे माइंड में और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि प्रेगनेंसी का ये दौर कैसे गुजरेगा, डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगा। हम ना चाहते हुए भी सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं जिसकी वजह से हमें नींद प्रॉपर नहीं आती है। सारी चिंताएँ हमारे मन में रहने की वजह से हमें कभी कभी स्लीप डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पे आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। इस वजह से आपका जो अंदर का सिस्टम है वो कम्प्लीटली चेंज होने लगता है, उस वजह से भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से आपको रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन इस समय पे वो हार्मोन्स का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सक्रीशन होने की वजह से आपको नींद नहीं आती है। जोड़ों में पेन रहता है, कभी कभी क्रैम्प्स आते हैं, बैक पेन रहता है। इन सब कारणों की वजह से भी आपको नींद का प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी के टाइम में। प्लस आपकी स्लीपिंग पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि किस पोजीशन में सोएं। आप पहले किसी भी पोजीशन में सो जाते थे, लेकिन अभी आपको डिस्टर्ब होता है, आप साइड में नहीं सो पा रहे हैं, लेफ्ट में नहीं, राइट में नहीं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है स्लीपिंग पोजीशन का भी। आपका कंफर्टनेस जाने लगता है, इस वजह से भी स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस होने लगते हैं। अब स्लीप अगर डिस्टर्ब हो ही रही है तो ये तो होना ही है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डिस्टर्ब नहीं होती है स्लीप प्रेगनेंसी के टाइम में, वो लोग काफ़ी अच्छे से नींद लेते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इन सब चीज़ों में। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, सोने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उन्हें नौशिया का प्रॉब्लम रहता है, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो अगर स्लीप डिस्टर्ब हो रही है आपकी तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको नींद आ जाए, ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो आपकी स्लीप में। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आप किसी भी पोजीशन पे इजीली सो सकते हो, बिकॉज जो आपका यूट्रस होता है उसका साइज़ उतना बड़ा नहीं होता है, आपका पेट उतना बड़ा नहीं हुआ होता है। प्लस आपका बच्चा जो है वो अभी ग्रो कर रहा होता है, वो अभी तक उस स्टेज में नहीं आया होता है कि अगर आप पेट के बल सोएंगे तो उससे प्रॉब्लम हो। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आप किसी भी पोजिशन में सो सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, या फिर आप पेट के बल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से सो सकते हैं। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हो तब आपको अपनी स्लीपिंग पोजीशन का ध्यान रखना है। आपको लेफ्ट में या फिर राइट में सोना है। मोस्ट प्रेफरेबल पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड होती है, बट अगर आपको हाथ में पेन हो रहा है या फिर आपको लेफ्ट में नींद नहीं आ रही है तो आप थोड़े समय के लिए अपना साइड चेंज कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन आप स्ट्रेट मत सोइए, स्ट्रेट सोना इज़ वेरी बैड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी जिससे कि आपके बॉडी तक खून पहुंचता है, उन पे स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से बच्चे को ब्लड जो है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। प्लस आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप अवॉइड करें सीधा सोना प्रेगनेंसी के टाइम में, बट आप साइड में सो सकते हैं, किसी भी साइड। लेफ्ट साइड इज़ प्रेफरेबल, बट अगर आपको लेफ्ट साइड में हैंड में पेन हो रहा है या फिर नींद नहीं आ रही है तो आप फॉर अ टाइम भी साइड चेंज कर सकते हैं।
प्लस अभी जब आप साइड में सोते हैं तभी भी आपको कई बार अनकंफर्टेबल होता है ड्यू टू स्टमक वेट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ को सपोर्ट देने के लिए उसके नीचे एक पिलो रख सकते हैं, थाइस के बीच में एक पिलो रख सकते हैं और अपने पेट को सपोर्ट करने के लिए उसके नीचे एक पिलो रख सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल पिलोज़ का यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। जब आप इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अपनी बॉडी को तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होगा और आप अच्छे से सो पाएंगे। अगर आप मल्टीपल पिलोज़ का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आजकल मार्केट में ऐसे पिलोज़ भी अवेलेबल हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ही बने होते हैं स्पेशली। आपको वो उस टाइप के बैग जो है वो इजीली मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। मैं आपको लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं मनी उस पर तो आप वो भी ले सकते हैं। प्लस पोस्ट प्रेगनेंसी भी आप उसे कुछ दिन तक यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के साथ। तो अगर आप मल्टीपल पिलोज इस तरह से नहीं यूज़ करें तो आप वो भी खरीद सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप उसे यूज़ कीजिए, आप खुद ही देखेंगे कि काफ़ी अगर आप साइड में पिलोज वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि कई बार क्या होता है कि हम सोशल मीडिया, यूट्यूब या हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखते रहते हैं क्योंकि हमें बोर होता है उस समय पे। तो आप जब सोने जा रहे होते हैं आप सपोज़ अगर 10 बजे सोते हैं तो आप 9 बजे ही डिसाइड कर लीजिए कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे 10 बजे सोना है। तो आप सब कुछ बंद कर दीजिए, शट डाउन कर लीजिए अपना सब कुछ और कुछ भी मोबाइल वगैरह कुछ भी मत देखिए, सीरियल्स मत देखिए, कुछ मत कीजिए। आप जस्ट जाइए अपने बेडरूम में, लाइट्स ऑफ कीजिए या फिर डिम कीजिए और आराम से लेट जाइए। अगर आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक्स भी आप ऐसी पढ़िए जो कि एकदम लाइट हो, जिसमें अच्छी स्टोरीज हो। ऐसे थ्रिलर या क्राइम टाइप की बुक्स मत पढ़िए क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है बातें दिमाग में चलती रहती हैं तो आपको हो सकता है कि रात में नींद का प्रॉब्लम हो जाए ऐसी बुक से। तो उस टाइम पर आप लाइट बुक्स पढ़िए जिसमें अच्छी अच्छी स्टोरीज हों, अच्छी अच्छी बातें हों जो कि आप आगे जा कर के अपने बच्चे को सुना सकें। तो इस तरीके की बुक पढ़िए जो भी आपके इंटरेस्ट की हो। आप अच्छा सा लाइट म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, लाइट्स डिम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सोने के पैटर्न को चेंज कर दीजिए हल्का सा। अगर आप ये पैटर्न जो है वो डेली फॉलो करोगे तो आपको आपकी बॉडी को भी इसी चीज़ की आदत हो जाएगी और आपको नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं उसके बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हल्का सा वॉक ले लीजिए, बाहर जा कर के थोड़ा सा ठंडी हवा में घूम लीजिए या फिर आप थोड़ा सा मिल्क ले सकते हैं। आप सोने से पहले अगर मिल्क पिएंगे तो इससे भी आपको नींद में आराम मिलेगा, आपको अच्छे से ईजिली नींद आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो था कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस टाइम पे क्योंकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो आप क्या कीजिए, 8 घंटा तो सोइए ही सोइए। अगर उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो आप हल्के फुल्के नैप्स ले लीजिए। अगर आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई जैसे कि आप पिलोज़ का यूज़ कर सकते हैं, लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, सूदिंग म्यूज़िक लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको थोड़ा आराम मिलेगा और शायद आपको अच्छी नींद आ सके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ सो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। आपके क्या कमेंट्स हैं इस वीडियो पे? आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है या आपके पास कोई और तरीका है जिससे कि स्लीपिंग इम्प्रूव की जा सकती हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे फॉरवर्ड करने में, प्लस जो अदर मदर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी काफ़ी मदद होगी इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।